गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। आज है 26 मार्च 2024। सुबह के बज रहे हैं 8:30। आज मौसम बिल्कुल साफ है, धूप निकल चुकी है और ये हमारे घर के सामने रोड भी बन चुकी है जो कि बहुत प्यारी लग रही है देखने में। ठीक है दोस्तों, आज मौका मिल रहा है, घर पे ही हूँ तो साइकिलिंग करते हैं और मैं यहाँ सामने वाले पहाड़ पे जाता हूँ। कैलिफोर्निया तक जाने की कोशिश करूंगा। बहुत ज्यादा चढ़ाई है पूरे रास्ते में और मुझे मेरी साइकिलिंग की बोतल नहीं मिल रही है, तो फिर मैंने ये प्लास्टिक वाली ये रख ली है। हालांकि गिर जाती है, हिलती है ना, अगर गिरेगी तो घेर दूंगा इसको, रास्ते में फेंक दूंगा। भाई यहाँ पे पूरा स्टीप चढ़ाई है तो गियर 1-1 लगाना पड़ गया। मैं अपने घर के पास ही, ये जो गांव है नागलहट नाला, इसके पास ही, और यहाँ से पूरा चढ़ाई चालू है। कैफे कैलिफोर्निया, उसके पीछे गांव है, वहां तक घुघुती बोल रही है इस तरफ से। सूरज देवता, ये सुनिए, वो सामने रेवेन्यू इन द हिल। भाई ये इतना स्टीप चढ़ाई है, मेरी तो हालत खराब हो गई है, रुक रुक के जाना पड़ रहा है फिलहाल। यहाँ पर इस बांस के पेड़ पे इतनी हिमालयन बुलबुल हैं। तो 2 चिड़ियाएं मिली हैं, घुघुती और इसको इंग्लिश में डव बोलते हैं। आराम से बैठी है वहाँ पे। और इंडियन बैबलर, ये देख लो, ये ग्रुप में है। इसका ग्रुप पूरा राइट साइड में चला गया, इस तरफ, उस तरफ झाड़ियों में घुस गया। ये इधर बोल रही है, एक उस तरफ 100 मीटर उस तरफ लेफ्ट में बोल रही है। ये उसका रिप्लाई कर रही है। ये देखो, इसकी कॉल दिखाता हूँ। शायद मेरी वजह से कॉल कर रही है, ये पता नहीं क्यों ये कॉल कर रही है। खतरे का एहसास जता रही है बाकी ग्रुप को। और घुघुती इतनी स्मार्ट है, जब तो बोल रही थी, जब मैं इसके पास आके खड़ा हुआ ना, इसके नीचे यहाँ पे, तो गर्दन घुमा के मुझे देख रही है और बोल नहीं रही है बिल्कुल भी। शायद मैं इससे दूर जाऊंगा तब बोलना चालू करेगी। राजा कॉर्बेट नेशनल पार्क के, जब मैं वनवासा रिजोर्ट में रुका था, तब भी ऐसे ही हुआ था। जैसे ही मैं उस जिस पेड़ पे बैठी थी नीचे पहुंचा उसके, तो तुरंत उड़ के भाग गई। अब ये कंफर्टेबल फील नहीं कर रही है क्योंकि मैं इसके बस 10 मीटर के दायरे में खड़ा हूँ। चलो चलते हैं आगे की तरफ। पूरा रास्ता इस प्रकार है। अभी मुझे वहाँ पे जाना है, टॉप पे, कैलिफोर्निया कैफे। ये पूरा रास्ता ऐसे। अब मैं रिज पे पहुंच गया हूँ। मेरे लेफ्ट साइड में भी खाई है और राइट में भी। वो सस्ताधारा वाले पहाड़ है राइट में, वहाँ पे जाऊंगा। वो सामने कैफे कैलिफोर्निया, वहाँ से व्यू दिखाता हूँ आपको देहरादून का। आज थोड़ा लेट हो चुका हूँ, कोशिश करूँगा कि और जल्दी 1-1.5 घंटा पहले आऊँ। कितना प्यारा मंदिर है। उस तरफ से काकड़ की कॉल हो रही है, बार्किंग डियर की। मोर बोला तो ये सुनो आराम से, अगर सुन सकते हो तो। ये चारों तरफ चिड़िया ही चिड़िया। और मंदिर पे लगा हुआ है एक बोतल ब्रश प्रजाति वाला पेड़, इसके ये फूल है। एग्जैक्ट मेरे सामने हिमालयन बुलबुल बैठी है, ये देखो, सिंगल बैठी है एक तार पे, गर्दन घुमा के देख रही है मेरे को। चलो इसके सामने से चलते हैं, इसके नीचे से देखते हैं उड़ेगी या नहीं। उड़ गई, ये तो पहले ही उड़ गई। अरे 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 भाई, एक ही जगह रुक जाती है हवा में, फिर आके वहीं बैठ गई। किसी कीड़े की तलाश में है। ये देखो क्या कर रही है, बार बार वहीं पे उड़ के बैठ जा रही है। ऊपर एक दूर चील उड़ रही है, वो देखो ईगल, ये अपने शिकार पे निकली हुई है सोलो। रोड पर आके बैठ गई, शायद इसको लग रहा होगा कुछ है यहाँ पे। फिर ये सामने पेड़ पर दोस्तों, मैं इस हाइट पे आ चुका हूँ और देखो इस मॉनसून में ये रोड भी चली जाएगी। और ये देखो यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया था लास्ट मॉनसून में। हर मॉनसून में होता रहता है। इन्होंने बहुत कोशिश करी, पुस्ता भी बनाया, लेकिन उसके बाद वो भी टूट गया। और ये देखो नीचे से खोखला हो रखी है रोड। मेरे ख्याल से 1 मीटर लेंटर झूल रहा है, ये सड़क झूल रही है।
मानसून में कोई ट्रक या बस या कुछ भी कोई हैवी व्हीकल आ गया ना, इसके ऊपर टायर आ गया तो गया। इस बार देखना मानसून में ये भी टूट जाएगा, इनको फिर से बनानी पड़ेगी। और ये बहुत मेजर रोड है जो कि एक गांव को कनेक्ट करती है। हमने पैसिफिक गोल्फ, यहाँ तक चढ़ाई में हालत ख़राब होगी, पसीने आ रहे हैं अच्छे खासे। इतने जिम में नहीं आते, इसलिए मैं जानबूझ के जैकेट पहन के आता हूँ ताकि हवा ना लगे और पसीने आए। ये वाली बर्ड मुझे कुछ अलग दिखाई दी है, ये ना बुलबुल है, ये थोड़ा छोटी बर्ड है। लेंटाना के फूल। अभी भी वहाँ पे जाना है, यहाँ पे मन तो कर रहा है यहीं से लौट चल, लेकिन जो मैंने सोच लिया वो मैं करता हूँ। वहाँ पे जाना है तो जाना है, वहाँ से फिर व्यू दिखाऊंगा आपको। चलो चलते हैं। दोस्तों पहुँच गया हूँ कैफे कैलिफोर्निया। हमने पैसिफिक गोल्फ। नॉर्मली जो मेरी साइकिलिंग होती है वो इस फॉरेस्ट के किनारे किनारे और फिर इस वैली से वापस आता हूँ मैं ऐसे, इस पुल से होते हुए। वाह, यहाँ से देहरादून का काफ़ी अच्छा व्यू आता है। इसको मिनी मैगी पॉइंट बोल सकते हैं। मसूरी वाले रास्ते पे मैगी पॉइंट है, उनसे पूरा ब्रॉड व्यू आता है। ठीक है दोस्तों, 9:30 बज गए यहाँ पे पहुँचने में। ये व्यू मैंने कैफे कैलिफोर्निया से दिखाया और अब यहाँ से पूरा ढलान है। अब मुझे रेयरली पेंडल मारने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी साइकिल के गियर 1 और 1 पे थे, कम्प्लीटली डाउन। अब 3 और 7 पे हो जाएंगे। सिमेनो के गियर लगे हैं इसमें, ओरिजिनल 21 गियर की साइकिल है। 2 चिड़ियाओं की लड़ाई हो रही है, वहाँ ऊपर से गिरी बुलबुल दोनों इलस्ती और यहाँ ज़मीन पे, फिर एक के पीछे एक भाग रही है। अभी आएंगी तो दिखाता हूँ। ये शायद गुलमोहर का पेड़ है। चलिए इधर। मैंने आज तक लाइफ में सबसे ज़्यादा चिड़िया वनवासा रिजॉर्ट में देखी है। देखो मैं डायरेक्टली प्रमोशन कर देता हूँ, मुझे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिला, कोई ऐसा नहीं है कि 1 रुपया भी कम नहीं किया उन्होंने। जब मैं गया था मैंने फुल पैसे दिए थे, इसलिए मैंने दिखाया अभी कि भाई वो पूरी ख़त्म हो गई थी तो उन्होंने जवाब दे दिया था कि भैया हमारे पास और पूरी नहीं है, पराठे खा लो। अभी अनलिमिटेड स्नैक्स था, बुफे था, उसमें इंक्लूडेड कितना भी खा सकते हैं, लेकिन क्योंकि पूरी ख़त्म होगी तो भाजी कहाँ से खाएँ, फिर दही कहाँ से खाएँ, तो वो सब ऐसे ही रह गया था अधूरा ब्रेकफास्ट। वनवासा की बात है ये। बस वही एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी, वो तो मेरे साथ हुई है, ज़रूरी नहीं कि सबके साथ हो, मुश्किल ही शायद किसी के साथ होगी ऐसा। और बाकी आप अपना एक्सपीरियंस बताना कैसा रहा। पर वनवासा में रियली में मेरे दिल के बहुत करीब है वो। बहुत अच्छे रूम्स, बड़े रूम्स, क्या व्यू है, मतलब क्या शांति है, क्या चिड़ियाएँ हैं। बाकी लोग तो बोलेंगे हम यहाँ क्या करें, लेकिन जिसको शांति पीस पसंद है और बुके पढ़ना पसंद है और चिड़िया, इतनी सारी चिड़ियाएँ और पेड़ पौधे इतने अलग अलग, उसके लिए जन्नत है वनवासा। वनवासा रिजॉर्ट जैसा रिजॉर्ट मैंने देखा नहीं आज तक। जल्दी जाएंगे दोबारा से। जब मैं इस तरफ आ ही गया, चलो दोस्तों मंदिर भी चलते हैं। इस तरफ से रास्ता जाता है, कंप्लीट ऑफ रोड है भाई, कीचड़ में चल रही है तो साइकिल। चलो बोतल में भरते हैं एल्कलाइन वाटर। जंगल से आ रहा है भाई, स्प्रिंग वाटर बोलते हैं इसको। हेलो दोस्तों, साइकिलिंग करके घर आ गया था। अभी हो चुकी है शाम और शाम के बज रहे हैं 6:45 और देहरादून में ये माहौल है। एक सुहानी इवनिंग बोल सकते हैं इसको, एक पीसफुल इवनिंग बोल सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, शाम को बाहर घूमने आए हैं। श्री लक्ष्मी और मैं बास्किन रॉबिन की आइसक्रीम खाते हैं। एक्चुअली इसकी आइसक्रीम काफ़ी अच्छी। तो भाई श्री ने तो जेलो मेलो लिया, ये जेलो मेलो है ना, तो श्री ने लिया जेलो मेलो। अच्छा, तो श्री ने लिया कॉटन कैंडी और ये ले रही है जेलो मेलो। ये बढ़िया है, लो ठीक है। अब चलते हैं स्थल की तरफ और नीचे मालदेवता वाली जो रिवर है ना, वहाँ चलते हैं घूमने। तो दोस्तों पहुँच चुके हैं स्थल दीदी की शॉप। सब भाई यूट्यूबर दीदी तो आई नहीं है यहाँ पे, बाकी 2 दीदी हैं। तो यहाँ पे हम कुछ ट्राई करते हैं। और चारों तरफ भाई देखो कितनी शांति, अंधेरा ही अंधेरा। यार ये किस चीज़ की आवाज़ आ रही है जंगल से? ये बंदर बोल रहे हैं, बंदर बोलते हैं ऐसे। सो दोस्तों स्थल में जो जंगल में वैन खड़ी है, इसका हमने फूड ट्राई कर लिया। कैसा लगा? टेस्टी था बहुत। तुझे कैसा लगा? चलो भाई बढ़िया लगा। इसके एक्चुअली बहुत फ्रेश और ऐसा लगता है घर में बना रखा हो। सो दोस्तों श्री और लक्ष्मी को मैं स्थल घुमाने लाया था। तो अभी स्थल में देखो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप देखना। हम यहीं पे खड़े थे अपने प्लॉट के पास और कितनी शांति है, कैसा माहौल है यहाँ पे। ऊपर तो रोड है, वहाँ पे कार चल रही है और ये देखो
अभी ना बंदर बोल रहे थे जंगल में से बहुत सारे, और दूर गांव से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही है और झिंगुर की आवाज़ आ रही है। वो सामने बडूनी जी का घर बन गया है ये वाला, और ये अतुल शर्मा भाई का है। और मसूरी ना यहाँ पे इस जगह दिख रही है, ये पेड़ हट रहे हैं थोड़ा सा, यहाँ पे मसूरी है। यहाँ से अच्छा व्यू आता है मसूरी का एज़ कम्पेयर टू जहाँ हम ऑलरेडी रह रहे हैं। देखो जो लाइट जल रही है ना वहाँ पे ऊपर पहाड़ पे, वो है द्वारा मैगी पॉइंट, सनसेट पॉइंट भी बोल सकते हैं। वहाँ से ना सनसेट बहुत प्यारा दिखता है। ये वो तो नहीं है जो हमारे घर से दिखता है? नहीं ये नहीं दिखता, ये इस तरफ द्वारा पैराग्लाइडिंग होती है वहाँ पे, ये द्वारा वाले पहाड़ पे। अब जब हम जाते हैं ना उस पहाड़ पे, हाँ लोग स्पेशल जाते हैं वहाँ पे शाम को बैठने। वो बताए थे पैराग्लाइडिंग के लिए। हाँ हाँ, तुमने कल रास्ते में मेरठ से आते हुए इधर ही खाना खाया था इस तरफ ही, सनसाइन में ना। और ये वाले पहाड़ भाई, ये वाले तो दूसरे वाले पहाड़ हैं, बोथा विलेज वाले, माल देवता वाले। मतलब इस तरह के ना मैगी पॉइंट बहुत बने हुए हैं। आप ड्राइव करके जाओ वहाँ बैठो फिर आ जाओ। तो देहरादून में ये चीज़ तो है बढ़िया कि आप चारों तरफ कहीं भी जा सकते हैं पहाड़ पे। ये देखो मसूरी यहाँ से दिख रही है इधर ना, ये देखो मसूरी दिख रही है यहाँ से। सो अभी हम आ गए हैं माल देवता तो सस्तधारा रोड पे, जो ओल्ड रोड है जो विलेज से होती हुई जा रही है। और सामने देखो वही द्वारा वाला पॉइंट यहाँ से भी दिख रहा है। यहाँ पे कैफ़े है, द हाइव कैफ़े एंड स्टे। थोड़ा सा रिवर साइड घूम रहे हैं, आगे गिर मत जाना। चलो भाई इसको देख के ना इतना पीस मिलता है। नदी की आवाज़ कितनी प्यारी है। तो भाई जंगलों में घूम फिर के आ चुके हैं हम वापस मन्ना किचन। और आज हमने मंगाया इनका प्लेन डोसा। पिछली बार मसाला मंगाया था ना तो वो अच्छा नहीं था। ये कैसा लग रहा है? ये ठीक है ना। और ये है इनकी फेमस कड़ी पत्ता पाउडर इडली। The next day. गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। आज है 27 मार्च 2024 और सुबह हो चुकी है भाई। और आज मॉर्निंग में धूप नहीं है, बादल आए हुए हैं। और हमारी बालकनी में देखो इस प्रकार फूल खिले हुए हैं। तो ठीक है दोस्तों, दिन की शुरुआत करते हैं साइकिलिंग के साथ। और गुनगुनी धूप भी आ चुकी है। जब मैं सुबह साइकिलिंग पे निकलता हूँ मुझे नहीं पता चलता कि मैं किस रूट से जाऊँगा। आज मैं थोड़ा सा लेट हूँ, मैं चाहता हूँ कि इससे भी थोड़ा जल्दी जाऊँ क्योंकि इस टाइम लोग उठ जाते हैं। चलो आज पैसिफिक गोल्फ के सामने से सस्तधारा की तरफ चलते हैं। आज देखो इनको कोई चारा डाल गया यहाँ पे, समाज सेवा कोई NGO होगी। बढ़िया है, मौज आ गई इनकी। पैसिफिक के फ्लैट भी ऑलमोस्ट तैयार हो गए हैं, बस कुछ दिन में इनकी ओपनिंग शुरू हो जाएगी। ये यहाँ पे पार्क है पैसिफिक के सामने, इसमें बहुत सारी चिड़िया आई हुई हैं। अब यहाँ से पूरा डाउन है, ट्रक और बस चलने स्टार्ट हो गए हैं। एक्चुअली स्वेटिंग बहुत हो रही थी कल, तो पसीने आते हैं सिर में। फिर मैंने ये हेडबैंड पहन लिया। अब ठीक है, इससे काफी आराम मिलता है, ये पहनना चाहिए। अभी घुघुती यानी कि डव बोल रही है, डव और सड़क पे घूम भी रही है। डव के दर्शन हो गए हैं। और ये आ चुका है मोस्ट डेंजरस मोड़ यहाँ का, बहुत ज्यादा स्टीप है। ये वापसी में पूरी चढ़ाई चलनी है, अच्छी कसरत होने वाली है। मैं आजकल ज़्यादा लंबी साइकिलिंग नहीं चला रहा हूँ, लेकिन बस जो मेन हार्ड साइकिलिंग है स्टीप, वो मैं कर रहा हूँ। जैसे ही प्रैक्टिस हो जाएगी फिर लंबी साइकिलिंग करेंगे। भाई बहुत आराम से साइकिल ना ऐसी चीज़ है कि इसमें एक्सीडेंट होने के बहुत चांसेस। एक्सीडेंट हुआ तो डेथ है पक्का। इलेक्ट्रिक बस तो साइकिल को ना हमेशा बिल्कुल कोने में चलाओ। ऐसा बहुत कॉमन देखा गया है कि साइकिलिस्ट एक्सीडेंट के शिकार हो जाते हैं। जरा सी टक्कर लगी, क्योंकि बहुत अनसेफ है भाई रोड के लिए। स्कूटी बाइक तो फिर भी इससे बहुत पावरफुल है, टक्कर लगेगी तो आपको नहीं लगेगी, लेकिन इसमें तो सीधा आप ही के हाथ पैर टूटेंगे। ये बांस के पेड़ मुझे बहुत प्यारे लगते हैं इस जगह जो लगे हुए हैं। और ये पूरी सस्तधारा वैली, वाह। अभी देखना यहाँ पे जो कॉमन बर्ड्स है ना, वो हिमालयन बुलबुल है, इंडियन बैबलर है, और डव तो फिर भी कम दिखाई देती हैं। इस जगह पैरट्स काफ़ी दिखाई देते हैं। जब वापस आऊँगा तब शायद आ जाएं, लेकिन अभी नहीं है यहाँ पे पैरट्स। यहाँ पर मिक्स फॉरेस्ट है थोड़ा सा, हालांकि ये फॉरेस्ट नहीं है, लैंटाना की झाड़ियाँ ज़्यादा हैं। ये देखो ना मिट्टी कैसी है, पथरीली मिट्टी है, पूरा पत्थर ही पत्थर है। ये देखो यहाँ पे ये कैसी काली मिट्टी है।
जो फॉरेस्ट है ना, इस फॉरेस्ट में और जो फॉरेस्ट कॉर्बेट के डीप जंगल हैं, जैसे कि जहाँ पे पार वाली टाइग्रेस रहती है रामगंगा को पार करके, वो बहुत डीप फॉरेस्ट है, वो ऐसे फॉरेस्ट नहीं है। वनवासा की तरफ आप बोल सकते हैं, वनवासा या तो तराई जितना भी है यहाँ पे मैदान की तरफ, इस तरह के फॉरेस्ट बोल सकते हैं उनको। झाड़ी झुंगार ज्यादा है लेकिन पेड़ भी वहाँ बहुत ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ा सा कम है। ये पूरा लैंडस्लाइड हो गया, यहाँ पे बहुत अच्छी सीनरी आती थी। पूरा रोड इस बार मॉनसून में लैंडस्लाइड का शिकार हो गया। तो अब ये पूरा ये जो लेबर है बना रही है, बिल्कुल नीचे से ही पुस्ता लेके आ रही है। वाटर टैंक जा रहा है, किसी के यहाँ पानी खत्म हो गया तो पानी जा रहा है। ये देखो ऊपर बांस का जंगल कितना प्यारा है, बांस ही बांस है यहाँ पे। यहाँ का मंदिर आ गया, ईसाई धाम जय मां सरकुंडा देवी। लास्ट टाइम जो मैंने साइकिलिंग की थी इस मंदिर तक ही की थी, लेकिन आज थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ब्रिज तक चलते हैं। आज एक काम करते हैं, सस्तधारा का जो पहला ब्रिज है ना, वहां तक चलते हैं। ये वाले फूल देखो दोस्तों, ये है हमारा प्यारा सा सस्तधारा देहरादून के पास। यहाँ पे ये आम का पेड़, इस पे पोर आ चुकी है, जल्दी आम लगेंगे। पहले तो भाई यहाँ पे कुछ साल पहले कुछ भी घर नहीं थे, अब देखो कितने ये होटल होम स्टे बना दिए हैं। अब थोड़ी सी शांति मिली है इस तरफ, क्योंकि जो पीछे रोड था वो तो बहुत ज़्यादा ट्रक और ट्रैफिक था। अब यहाँ कम लोग आते हैं इस तरफ, क्योंकि वो रूट ना उस तरफ से डाइवर्ट हो गया माल देवता की तरफ। यहाँ पर ऐसा है, ये देखो ये गांव ही है पुराने समय से। ये देखो अभी मैं आपको ले चलता हूँ सस्तधारा के ब्रिज पे। ज़्यादा आगे तो जाऊँगा नहीं, फिर तो कभी नेक्स्ट टाइम देखेंगे। पूरे उत्तराखंड में ना नेपाली लेबर है, कहीं भी देख लो आप। हम वनवासा रिजोर्ट गए थे, वहाँ पे जो रोड बन रही थी वहाँ भी पूरी नेपाली लेबर थी। इवन यहाँ पे जो कूड़ा उठा रहे थे ना, प्लास्टिक की बोतल वगैरह, कहाँ की बात थी वो, अभी मैं रोड रनर टाइगर के भाई के साथ था ऋषिकेश में, वो पूरा नेपाली लेबर था। अभिषेक भाई का प्लॉट उस तरफ है सामने, अभी दिखाता हूँ ऊपर पहाड़ पे। वहाँ पे इलेक्ट्रिक बस का स्टैंड यहाँ पर है, यहाँ से चलती है ये। और यहाँ पर ये सारी नीली खटारा बसें यहाँ तक आती हैं। ये देखो यहाँ पे बहुत प्यारा वाटरफॉल आता है ना मानसून में, तो इसको इन्होंने इस तरह से बना दिया। पहले नेचुरल था, अब इन्होंने पुस्ता कर दिया, पुस्ते के ऊपर से आएगा। अब मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे दिखाया भी है काफ़ी बार। ये इतनी भीड़ हो जाती है कि लोगों को यहाँ पे पार्किंग करनी पड़ती है। अभी तो इतनी भीड़ नहीं है। आप इस जगह मई जून में आए तो कार को बिल्कुल ही बाहर खड़ी कर दें, वरना यहाँ पे बोटल नेक बन जाता है। सो ये आ गया है ब्रिज। तो स्कूल जा रही है, जाओ, बैग तो है नहीं तुम्हारे पास। इस तरफ से रास्ता जा रहा है सस्तधारा। यहाँ पे काफ़ी पुल बने हैं, एक वाटरफॉल भी है आगे, इधर एक गुफा भी है, आप ऊपर भी जा सकते हैं। मंदिर के पास एक मंदिर है फेमस, तो काफ़ी बार मैंने ब्लॉग में कवर किया है। कभी दोबारा से मौका मिलेगा, कोई गेस्ट आएगा तो ज़रूर घूमेंगे। इस तरफ ही पूरा देखो टूरिस्ट आए हुए हैं, UP 81। यहाँ पे टूरिस्ट हमेशा आते रहते हैं 12 महीने। पहले यहाँ पे होटल्स नहीं थे, अब तो इतने सारे होटल बन गए हैं। होटल अमर लीला। इस तरफ का भी नज़ारा दिखा देता हूँ। लास्ट टाइम इस रिवर में एक लड़की बह गई थी, सेल्फी ले रही थी, ऐसे ही कहीं पत्थर पे कटी होगी, फिसल गई और बहुत ज़्यादा पानी था, बहुत तेज़ पानी था, तो वो बह गई। मतलब ऐसा रेयरली होता है कि सस्तधारा में किसी की डेथ हो जाए, क्योंकि पानी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है यहाँ पे, इतना गहरा नहीं है। बिना बैग के घूम रही है। चलो अब यहाँ से लेते हैं यू टर्न, लेट्स गो। देहरादून में रहने का ये फ़ायदा तो है, इवन देहरादून में सस्तधारा रोड पे पैसिफिक गोल्फ के पास रहने का,
कि नेचर के पास है हम बहुत। साइकिल लेके निकले तो पूरा नेचर ही नेचर आपको दिखेगा। मजा आता है साइकिलिंग करने में। और साइकिलिंग जब आप चढ़ाई चढ़ते हैं तो उसमें और आप स्ट्रॉन्ग बनते हैं एज कम्पेयर टू आप प्लेन वाली रोड पे चला रहे हैं। प्लेन पे आपको लंबी चलानी पड़ेगी, यहाँ पे लंबी चलाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे बस एक चढ़ाई चढ़ जाओ, उसी में सारा तेल निकल जाता है। कोई इस एरिया की बात और बताता हूँ। ये एक वैली है, सस्तधारा वैली। यहाँ पर जो क्राउड आता है घूमने वो बिल्कुल अलग है। अलग इन द सेंस ऋषिकेश का जो क्लाइंट है वो बहुत अपर क्लास है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, हॉलीवुड भी आ रहे हैं, टोटल फॉरेनर्स, और पूरा इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर तो हमेशा भरे रहते हैं। बंजी जंपिंग हो रही है, राफ्टिंग हो रही है, वो अलग ही लेवल का क्राउड है। उस जगह वो तो सबसे टॉप आता है। एक रामनगर में जिम कॉर्बेट में बहुत टॉप क्लाइंट आता है, और एक ऋषिकेश में, पूरे उत्तराखंड में एक रामनगर में और जिम कॉर्बेट में। ये बहुत अच्छा क्राउड जाता है, सबसे टॉप लेवल का क्राउड इधर ही जाता है। फिर अगर मैं नंबर दूं इनको, फिर सेकंड नंबर पे मसूरी की तरफ बहुत अजीब क्लाइंट आता है। अब आप समझ सकते हैं कैसे क्लाइंट आते हैं। पूरा लुंढार गर्दी चलती है, कोई भी अपना आ जाता है, कोई मतलब वहाँ का कोई मिडल, अपर मिडल, लोअर सभी कंबाइन हो जाता है मसूरी में, एक खिचड़ी सी बन जाती है। सस्तधारा का जो 70-80% क्लाइंट है वो बिल्कुल लोअर ही है, क्योंकि ग्रोवर्स केव या गुच्छू पानी हो गया या फिर सस्तधारा घूमते हैं। और बहुत मुझे तो क्राउड अच्छा ही नहीं लगता सस्तधारा का और रोबर्स केव वगैरह का। और कैंपटी फॉल हो गया मसूरी के पास, वहाँ तो टोटल ही क्राउड डिफरेंट है। मतलब वहाँ जाने से तो मैं बचता हूँ। अब यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट हो गई है, अब मुझे छोटा गेयर लगाना पड़ेगा। सस्तधारा में काफ़ी प्रॉपर्टीज मिलती हैं, अभी भी बहुत खाली हैं, सारे होटल ही खाली हैं। लेकिन कभी लेना मत गलती से लीज पे भी, और ना यहाँ इन्वेस्ट करना, क्योंकि यहाँ क्लाइंट वो उस लेवल का है ही नहीं और कभी आता भी नहीं है। अभी भी खाली पड़े हैं सारे होटल। एक दो क्लाइंट आ रहे हैं, वो कहीं और रुकेंगे, कहीं और होटल से आ रहे हैं, यहाँ पे नहीं रुकते। और ये वैली इतनी खतरनाक है, मानसून में माल देवता हुआ, सस्तधारा हुआ, यहाँ पे बादल फटते हैं हर साल बादल फटते हैं। बोटल नेक क्रिएट हो जाता है ट्रैफिक से, बादल फटना और अजीब सा क्राउड, गंदा ही क्राउड बोलूँगा मैं उसको, अजीब सा क्या। तो मत इन्वेस्ट करना ऐसी जगह। अभी मुझे बहुत होटल मिल रहे हैं यहाँ पे, पर मैं नहीं लेता। लगातार साइकिलिंग कर रहा हूँ। अब जाकर रुका हूँ मैं मंदिर के बाद। अब चिड़िया ज़्यादा आ गई हैं, और यहाँ पर मिले हैं मुझे 3 डॉग। ये सस्तधारा वाली चढ़ाई पे ये मेरा सेकंड स्टॉप है। कल तो फिर भी मैं बहुत ज़्यादा बार रुका था, लेकिन आज फिर भी कम रुक रहा हूँ। आई होप कि नेक्स्ट टाइम सिर्फ एक ही स्टॉप लूँगा और सीधा घर पे। पैसिफिक गोल्फ एस्टेट का F ब्लॉक, जिससे कि बिल्कुल क्लियर व्यू आता है सस्तधारा वैली का, इसलिए सबसे महंगा भी है। सबसे महंगा और प्रीमियम ब्लॉक F ब्लॉक है। ये वाली टपरी मैंने कभी भी आज तक खुली हुई नहीं देखी, शायद थोड़ा लेट खुले। जब मैं मॉर्निंग में साइकिलिंग करता हूँ तब ये ओपन नहीं होती है। ये जो वाटर बॉटल मैं लाया हूँ माउंट 11 की, मेरी साइकिल के कलर से मैच खा रही है। मेरी साइकिल के कलर से मैच खा रही है। ये देखो ब्लू कलर सेम है, और ये 11 लिखा हुआ है ना, ये 99 इससे मैच कर रहा है। देखो कितनी अच्छी लग रही है। यहाँ पे एक बहुत प्यारा फोटो आया साइकिल का, जो कि मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया है। मेरा इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, वरना सुभाष चौधरी सर्च करोगे तो शायद तब भी आ जाए। मेरा लेह का फोटो लगा हुआ है। बाकी ये देखो, ये फ्रेम देखो, इस फ्रेम में मैंने फोटो लिया है, कितना प्यारा है ना। हिमालयन बुलबुल, रेड वेलवेट बुलबुल। जो बर्ड्स की नॉलेज रखते हैं कमेंट करके बताना, रेड वेलवेट बुलबुल और हिमालयन बुलबुल में अंतर है क्या। इलेक्ट्रिक बस बराबर में से निकल जाती है, मालूम ही नहीं चलता। अब बैक टू टॉप, वापस अपने टॉप पे पहुंच गए। और भाई इतने चारे को ना, 4 नहीं 5 गाय भैंस खा भी नहीं पा रहे इतने चारे को, इतनी देर होगी। ये बढ़िया है भाई, इनको मालूम ही नहीं है 3 यहाँ खड़ी हैं या फिर इनका पेट भर गया होगा। पैसिफिक गोल्फ का मेन गेट। अच्छी खासी धूप निकल चुकी है, ऐसा लग रहा था मौसम ख़राब रहेगा, लेकिन धूप निकल चुकी है। बैक टू होम। और यहाँ पे मिले हैं मुझे 2 कबूतर, और सेब का पेड़ देख लो भाई, फूल किस प्रकार खिल चुके हैं, वाइट कलर के। ये इसमें से फूटने लग रहे हैं। तो दोस्तों साइकिल चला के घर आ गया हूँ, और आज जो ब्रेकफास्ट हो रहा है वो स्प्राउट का हो रहा है। ये आज से पहले मैंने कभी नहीं खाए, कल मार्केट गया था तो वहाँ से ले लिए थे। ये मल्टीग्रेन ब्रेड। 1 बज रहे हैं, मैं तो अपना यार आराम से काम कर रहा था, और ये मुझे मीठा खिला के इतना। मैं मीठा नहीं खाऊंगा, मैं बिल्कुल मीठा नहीं खाऊंगा। नहीं, मैं बिल्कुल मीठा नहीं खाऊंगा, मैं बिल्कुल मीठा नहीं खाऊंगा। एक्चुअली ये मेरठ से ना होली पे अपने घर गई थी, 2 गुलाब जामुन लाई थी, एक ये लाई थी रसगुल्ले। यही अच्छे लग रहे हैं मेरे को, तो वो गुलाब जामुन तो इतने अच्छे लगे नहीं है। भाभी भी देखती है वीडियो, भाभी कहाँ से लाई हो आप, वो इतने अच्छे नहीं है, ये अच्छे हैं सिर्फ। हाँ, एक्चुअली इसकी भाभी मेरठ में रहती है ना, सोनिया है, सोनिया नाम है। तो अभी श्री भी यहाँ पे अच्छा टाइम पास कर रही है देहरादून में। यहाँ पे चुप पड़ी रहती है, हमें लगता है कि कहीं बोर तो नहीं हो रही।
पर ये बोर नहीं हो रही है और अम्मा जी सोती रहती हैं। कल चॉकलेट कहाँ है वे सारी फ्रिज में। अभी दिखाता हूँ भाई ये कितनी चॉकलेट खा रही है। मोनू भैया ने इसने थोड़ी सी खाई, ज्यादा नहीं खाई। तो भाई 2 तो ये है टोबलोरोन, एक तो खा भी रही मिल्क वाली, एक कैडबरी बॉर्नविले ये है, एक ये है और एक ये है। अरे वो मुझे भी दे दो ये वाली, एक देना, थोड़ी सी एक देना बस। हो गुंजिया धरी, रसगुल्ले धरे हुए, खा ले। रसगुल्ले तो पिंक वाले अच्छे लगे, वो तो मैंने खा लिए। खाने का इतना सारा सामान रखा हुआ, इतना सारा सामान रखा, पर ये खा दे नहीं। गुंजिया क्यों लाए तुम? गुंजिया हमने बना रखी थी, बिल्लू हलवाई की गुंजिया लाया आए। अच्छी लग रही है। हमारे वाली से अच्छी है क्या बिल्लू हलवाई की अच्छी है? वो तो मैं वाली ज्यादा वो वही खाती, चाशनी वाली यार, भरी हुई है पूरी। चलो वो खाएंगे बाद में, लेके जाएंगे अगर जाएंगे तो गुंजिया। हेलो दोस्तों, शाम के बज गए 3:45 और आज का दिन भाई इतना हेक्टिक हो रहा है कि सुबह से अब तक काम कर रहे हैं, क्योंकि एक मेरा फ्रेंड है असन मोर, वो रोहतक रहता है और उसको 3 साल बाद घूमना है। 3 साल से कॉर्पोरेट में है और उसको अब टाइम मिला है, तो 3 साल बाद पहली बार 1 हफ्ते का ट्रिप घूम रहा है। तो उसने मुझसे हेल्प मांगी, तो मेरे भरोसे उसने पूरा ट्रिप प्लान कर दिया भाई। 2 रात के लिए मैंने एयरबीएनबी देहरादून में बुक करा दिया, जिससे कि वो देहरादून में रह के मसूरी वगैरह, यहाँ का रोबर्स केव, गुच्चू पानी सब घूम ले। और फिर मैंने 2 रात ऋषिकेश करवाया, एक कैंप करवाया हिम रिवर और एक सानिध्यहीन राम झूला पे होटल बुक कराया, जिसमें कि उसको बंजी जंपिंग भी करनी है। बंजी जंपिंग राहुल भाई के थ्रू करवा दिया उसकी बुक, और रिवर राफ्टिंग भी करनी है। फिर उसके बाद मैंने भेजा है भाई मुंडिया पानी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस और वहाँ की सफारी पे, हल्दूपुराव की सफारी पे। फिर उसके बाद मैंने उसको देखा वनवासा रिजोर्ट। तो इस तरह से मैंने उसका पूरा 5-6 दिन का ट्रिप प्लान किया है, जो कि अनफॉरगेटेबल होने वाला है। तो उसको भी याद रहेगा कि सुभाष ने हेल्प करी थी और इस तरह से पूरा ट्रिप अरेंज कराया है। तो आज पूरा दिन पर बहुत हेडेक वाला है, क्योंकि इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कभी भी आप फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में नाइट स्टे कर रहे हैं तो आपको अलग से परमिट लेने की जरूरत नहीं है। मुझे ये नहीं पता था, मुझे मुंडिया पानी का नहीं पता था। मुंडिया पानी ये रुके, लेकिन वहाँ पर जिप्सी ऑलरेडी अलॉट हो जाती है, तो वो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो ये चीज़ मैंने सोचा कि आपको भी बता दूं। तो और फिर जिप्सी अलॉट हो रही है, जिसकी जिप्सी अलॉट हो रही है उसको कुछ टाइम नहीं है, उसकी ऑलरेडी कहीं और बुक है, पता नहीं क्या इनकी वेबसाइट कैसी है। तो अभी उसका जिसकी जिप्सी बुक हुई है वो कोटद्वार से आएगा, वो कहेगा कि अब कह रहा है कि वो मैं किसी और का नंबर दे रहा हूँ, कोई और आएगा लेने। तो भाई फॉरेस्ट में ऐसा हो जाता है, फॉरेस्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कोई नया बंदा तो दिमाग ही घूम जाए, उसका ये नहीं पता चले कि कॉर्बेट में कहाँ घूमना है, राजा जी में कहाँ घूमना है, कैसे घूमना है, कहाँ स्टे है। तो उन सब चीज़ का सोल्यूशन सुभाष चौधरी के पास है। अगर आपको कभी भी यहाँ की ट्रिप प्लान कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। A few moments later. गुंडा कुत्ता बैठा, गुंडा कुत्ता और इतना गुस्सा करता है, ऐसे भौंकता है। आजकल तो फिर भी थोड़ा शांत हो रखा है, ये देखो। सो दोस्तों, प्लॉट पे आया था और अभिषेक भाई भी साथ में थे और रामू भाई भी आ गए। तो अभी इतना काम हो चुका है, बड़े बड़े गड्ढे खुद गए हैं और मार्किंग हो गई है। यहाँ पर ये मजदूर जो काम करेंगे तो वो भी अपना घर बनाएंगे। अभी टीन आ जाएगी आज। तो भाई मिलिए, राम भाई भी आए हैं। कैसे हो राम भाई? बहुत बढ़िया बढ़िया भाई। चलो, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। तो भाई बहुत सब्सक्राइबर जानते होंगे, इनके साथ हमने गंगोत्री की ट्रिप, केदारनाथ की ट्रिप भाई पूरी करी है, जब अभिषेक भाई की कार से गए हैं। और खिचड़ी बना के खाई है भाई हर जगह। चलो, तहरी बनाते थे हाँ। और आज कल ये ट्रिप पे जा रहे हैं दोबारा से, अल्मोड़ा, जागेश्वर, पाताल, भुवनेश्वर। तो इसलिए भाई मैं तो जाऊंगा नहीं। चलो आ जाओ। के पास एक फैक्ट्री है और ये देखो, ये अभिषेक भाई ने अपने दोस्त से मंगाया टोफू सोया पनीर। अच्छा, इसकी है ये फैक्ट्री और एड्रेस भी यहीं का पड़ा होगा, सफेद वाले घर में। ये भी खा के देखते हैं इसको कैसा है। इसमें तो मिर्च भी पड़ी है कैसा ये? तो गार्लिक है ये। टेस्ट करके देखा ना, देखे ठीक लग रहा है, पर मुझे टोफू से अच्छा पनीर ही लगता है। हेलो दोस्तों, शाम के बज गए 7 और अभी मैं हूँ अपने घर की बालकनी में। और यहाँ से शाम के 7 बजे का मार्च एंड में आपको व्यू दिखा दूँ। जैसे जैसे गर्मियाँ आ रही हैं तो दिन बड़े होने लग रहे हैं, वरना अभी कुछ दिन पहले तो 7 बजे अंधेरा हो जाया करता था। आज भाई लिटरली बहुत लंबा दिन है। और ये देखो पहाड़ कितने प्यारे लग रहे हैं। ब्लैक बुच को देखो कहाँ घूम रही है, यही टेरिटरी है इसकी, यही घूमती रहती है ये। मैंने सब सुन लिया। क्या बोल रही थी ये? क्या बोल रही थी? मैंने सुना नहीं एक्चुअली। कि उनका तो पता ही नहीं रहता घर में भी है या नहीं। अच्छा, अरे मैं घर में ही तो था, काम कर रहा था, मुझे लगा किसी और को बोल रही है। मीटिंग कंप्लीट करिए, अपलोड करूंगा उसको। चलो बिल्लू हलवाई की गुंजिया खा के देखते हैं। ये हमारे वाली है, ये वाली लाल कलर की है, पर इसने कलर डाला है ना थोड़ा सा, करारी बन रही है। अभी हम तेरा नाम ले रहे थे श्रीश, तो बहुत तेज चिल्ला रहा था मैं, मेरे मुंह में फंस रहा तेरा नाम श्रीश। मैंने कहा कुछ और नाम नहीं रख सकते, ऐसा नाम रखते टीना।
श्री, अब तेज नहीं बोल सकता ना इसको कोई? बोला नहीं जा रहा। अरे कौन बोल सकता, तेज बोल नहीं सकता, श्री मुंह में फंस जाता है। श्री बोल लिया श्री, हाँ ये ठीक है। इसमें तुम आज घर पे खाना खाओगी? आज नहीं खाने? ये पता क्या करती है श्री, सुन ले, अब मैं बताता हूँ, सारी इन बातें नोट करते, कोई बेवकूफ़ नहीं है। ये कहेगी बाहर जाना है, फिर जैसे मोड़ पे पहुंचेगी तो आइसक्रीम याद आ जाएगी, फिर दूसरे मोड़ पे पहुंचेगी तो डोसा याद आ जाएगा, है ना? ऐसा कब्जा कर लेती है, ऐसे घुमा देती है। लेकिन ये पैतरे ज़्यादा दिन नहीं चलने वाले तुम्हारे। रोटी खाओ चुपचाप से। रोटी